हरे कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना करती हूँ। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के पालनहार हैं और वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन पर एकादशी माता और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में एकादशी माता का प्रादुर्भाव हुआ था। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि एकादशी माता स्वयं भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। इन्हीं एकादशी माता ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, तो वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष, समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। आज के दिन जो भी भक्त एकादशी माता और उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनता है, उनके समस्त पाप कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ उत्पन्ना एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने के बाद एकादशी माता की कथा को अवश्य सुनिएगा। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, मैं तुम्हें उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ, उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर्दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ, अन्य देवता की तो बात ही क्या है। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचने का उपाय बताइए। देवराज इंद्र की प्रार्थना सुन शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप सभी देवगण श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटव का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश अनुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री हरि शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है कि इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इन स्नेही वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है जो इंद्रावती में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को ताप और मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें।
देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ इंद्रावती चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण वारों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अब भी बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत नहीं सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत नहीं सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम स्थित 38 कोश लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चिरशत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्क हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादा भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या भगवान श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारना चाहता था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुन भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुन कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन्य धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को जन्मी हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी।
तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूह नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों व सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाले प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बताया है। श्रेष्ठ मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों को एक समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण व पठन करेंगे उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। यह मेरा अकाट्य वचन है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम सखुबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थीं। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साध्वी सखुबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती थी और गालियां भी दिया करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सखुबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं होने देती थीं। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कष्टदायक था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सखुबाई को उनके परिवार वाले बहुत सताते थे। सखुबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थीं, क्लेशात्मक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखुबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सखुबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रतिक्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थीं। सखु की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके। सखुबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खबर लेने आता है और ना ही कोई तुम्हारा सहयोग करता है। सखुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन हैं? जानती हो, विट्ठल और रुक्मिणी जी। सखुबाई आगे कहती हैं, सखी उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे हैं, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी को बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शनार्थ लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साह पूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देख सखुबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार करने लगी, क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई ही होगी। उन्होंने सोचा, सास ससुर पति कोई जाने तो देगा नहीं।
सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखू के हृदय में प्रेम उमड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और वह भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उनकी सास को बताया कि उसकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े तथा घसीट के उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर उनकी पिटाई की। सखुबाई सिर्फ हे विठ्ठल, हे कृष्ण, हे गोविंद कहती रही। उनकी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है। इसे ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह है पंढरपुर के यात्रा में। इसको जकड़ करके खंबे में बांध दो और 2 सप्ताह तक ना रोटी दो ना पानी दो और रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखुबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया, उनकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया या मुझे गाली दी गई। उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी, परंतु मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा, निदान क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखुबाई आंसू बहाते हुए कह रही थीं कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं। आपके दर्शन करने के लिए ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके चंगुल से छूट सकूं। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है? रुक्मिणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पे उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे? लगता है कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है। वो मुझसे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मिणी जी से ऐसा कहकर प्रभु तत्काल सखुबाई के समीप गए। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और बोले, सखुबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? सखुबाई ने आंख खोली और कहा, सखी, मुझ पापनी के भाग्य में ऐसा कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सखुबाई ने कहा, मेरी सास फिर पकड़ लेगी। स्त्री वेशधारी प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने सखुबाई को निकाला और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चाटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखु रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उदय हुआ।
सखू रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंच के नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही हैं। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गईं कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गईं। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंढरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई के सामने भगवान का वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखुबाई विह्वल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था और उसने सखुबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मिणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह के गए थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान दे के देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर वहां रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मिणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मिणी जी श्मशान पहुंची और उन्होंने सखुबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा जैसे वह गहरी निद्रा से जगी हो। रात को स्वप्न में रुक्मिणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। रुक्मिणी जी का आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सखु को आता देख सखु वेशधारी भगवान पंढरीनाथ जो वहां बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई को सारी बातें याद आ गईं। सखुबाई ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। उनके चरणों को पकड़ लिया और बोली, बहन, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई ना। सखुबाई ने कहा, हाँ सखी। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमय है। तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और अपने काम में लग गई। सखुबाई को सास, ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण अर्थात जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वापस आया और उसने सखुबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज लगाई, सखुबाई सामने आ गई। सखुबाई को देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखु को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहां मर गई। कैसी बात है ये? सखुबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की और मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो वहां भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर गई थी, वहां एक दिन मैं वहां बेहोश भी हो गई थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मिणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वह युवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? सास, ससुर और पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सखुबाई ने कहा,
जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंग विट्ठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सखुबाई के सास, ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसे आनंदित होना चाहिए कि अब हरि जल्दी ही आने वाले हैं। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो न तो पुराणों में लिखा है और न ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं। कभी निराश मत होना। चाहे जितना दुख क्लेश आए, आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार मत करना। आनंदित होकर सहना तो हरि आप पर कृपा करके आएंगे और आपको हृदय से लगा लेंगे। इससे हमारा जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली भगवान श्री शालिग्राम की कहानी, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। केरल प्रदेश में सुधार्मिक नाम के एक राजा थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ चंद्रहास जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वह कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी में राज्य में आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि यह आक्रमण करने के लिए सही अवसर है। सुधार्मिक जी पुत्र के जन्म के आनंद में मग्न थे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने उन पर आक्रमण करके राज्य को घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया पर असफल रही। राजा सुधार्मिक जी और बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद राजमहल को भी घेर लिया गया ताकि कोई भी बचकर न जा सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने विचार किया कि अगर वह उन्हें राजकुमार की तरह ले जाती है तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप लिया और कुछ धोने पत्तलों के नीचे चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वह बोली कि यह राजघराने के कुछ झूठे पत्तल आदि हैं, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। वह चंद्रहास जी को लेकर भाग गई और कुंतलपुर पहुंची। उन्होंने वहां के मंत्री धृष्टबुद्धि से प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूं और कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए महल की सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बताया। उनकी परीक्षा ली गई। राजघराने की सेविका होने के कारण वह अत्यधिक प्रवीण थीं। उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब उनकी देखरेख करने वाला कोई न था। उनके मुख पर हर समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता था। अब वह गलियों में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया क्योंकि दाई माँ की सेवा के कारण ही उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देख कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता और कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहते। श्री देवर्षि नारद जी ने देखा कि यह बालक कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है और इसका हरि के अलावा कोई नहीं है। नारद जी ने उन्हें बुलाया और दुलार करते हुए बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए एक छोटी सी शालिग्राम शिला लाए थे। नारद जी बोले, धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। इनको स्नान करा देना और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित करके खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा कि शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए तो कोई पात्र, बर्तन चाहिए होगा। उन्होंने पान की तरह शालिग्राम को अपने मुंह में ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि यहीं धुल गए तो चरणामृत पी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। नारद जी ने साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश किया। मंत्री धृष्टबुद्धि, जिसने चंद्रहास जी की दाई माँ को आश्रय दिलाया था, उनके एक पुत्र थे मदन जी, जो बहुत ही भगवत भाव वाले थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम विषया था। मदन जी का भक्तों को भोजन खिलाने का स्वभाव था।
उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण जनों को भोजन के लिए बुलाया। तब चंद्रहास जी भी खेलते खेलते वहीं चले गए और वहां प्रसाद खाने लगे। उन बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य भी थे। धृष्टबुद्धि जी ने अपनी पुत्री विषया को सामने ले जाकर उनसे कहा, आप इसका हाथ देखकर बताइए कि इसका वर कैसा होगा, उसका कैसा ऐश्वर्य होगा। ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, वह है इसका वर। धृष्टबुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखी, ये तो दासी का लड़का है, ये हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा। ब्राह्मण बोले कि मैंने तो सही सही ही भाग्य देखा है और दक्षिणा लेकर चले गए। धृष्टबुद्धि ने विचार किया कि यह दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूं और मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा डालते हैं। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया और कहा, इस बालक को ले जाओ और जंगल में इसे मारकर इसका कोई अंग मुझे काटकर दिखाओ। चंद्रहास जी इतने सुंदर, सुशील और प्यारे लगते थे कि कोई भी उनको मारने के लिए तैयार न होता। इसीलिए उसने शर्त रखी कि इनका कोई अंग काटकर मुझे प्रमाण में दिखाया जाए। जल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा तो उनका स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार आने लगा जैसे माँ को अपने बच्चे से दुलार होता है। वह आपस में कहने लगे, भाई, जीवन हो गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। यह इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस धृष्टबुद्धि मंत्री ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया है। इस जन्म में न जाने कितनों को हमने काटा है, पर पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं हो रही कि इस बालक को मैं मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा कि क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें यहाँ किस लिए लाए हैं। चंद्रहास जी की 5 वर्ष की आयु थी। वह बोले, मुझे पता नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं। धृष्टबुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए हमें तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। तुम्हें कुछ भी पसंद हो तो तुम कहो, हम तुम्हारे लिए ला देंगे। जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा न होते हुए भी हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय चाहिए। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। यदि आप मारना ही चाहते हो तो मेरी नित्य की एक पूजा है, मैं वह कर लूं, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ, हम तुम्हें समय देते हैं। तुम किसी को पुकार भी सकते हो, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, मैं तो अनाथ हूँ, श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं, मैं किसको पुकारूं। मेरा आश्रय तो एकमात्र वही प्रभु है। ये कहते हुए चंद्रहास जी ने अश्रु बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं कि आपकी सेवा कैसे की जाती है। मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके ही समीप पहुंचकर आपका ही स्मरण करूं, आपसे कभी विलग न हो पाऊं। इतना कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया कि अब मुझे मार दो। एक जल्लाद उनका भाव देखकर बैठ गया और दूसरे से बोला, भाई, भले तुम या धृष्टबुद्धि मुझे मार दो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में कुछ विशेषता तो है। इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी उंगली है। हम इसे काट के ले जाते हैं और इससे प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। उसके बाद कौन ही इस बालक को ढूंढेगा, यूं ही जंगल में इसे छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर धृष्टबुद्धि को उंगली दिखा दी कि बालक का वध करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी की जो उंगली काटी गई थी, उससे रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए चंद्रहास जी मूर्छित होने लगे। मृग, शावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया और वह बीच में कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंदनपुर नाम की राजनगरी थी। वहां के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर के राजा कुंतलपुर को कर दिया करते थे। वह कर देने कुंतलपुर जा रहे थे।
उन्होंने जब जंगल में बहुत से मृग और पंछियों को एक जगह को घेरे हुए देखा तो वे रुक गए। उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य तेजोमय बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था और उसकी उंगली से रक्त प्रवाह हो रहा था। उन्होंने चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए कि मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे ऐसा सुंदर बालक मिला। राजा चंद्रहास जी को लेकर घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मनाते रहे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया। उन्होंने चंद्रहास जी से जब पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो चंद्रहास जी ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण, उनके अलावा मेरा कोई नहीं। राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसा महाभागवत पुत्र दिया है। राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है तो अब हमें किसी को कर देने की जरूरत नहीं है। लगातार 3 बार जब कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुंच गया। वहां चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते और आनंद में मग्न रहते। धृष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचाना और सोचा कि यह तो वही बालक है, और विचार किया कि यह तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो इसे मारना निश्चित किया था और झल्लादों ने इसको छोड़ दिया और अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया है। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक को युवराज पद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी, और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया है। सम्राट चाहे तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंत्री के मन में था कि किसी भी तरह चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था कि वे ही उनकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं तो वह निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके इस अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। मंत्री धृष्टबुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास जी को देते हुए कहा, इसे खोल के मत पढ़ना। वहां पहुंचते ही यह चिट्ठी मेरे पुत्र मदन को देना। वह सम्राट से मिलने, माफी मांगने आदि सब में तुम्हारी सहायता कर देगा, पर यह चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर मत देखना। चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पगड़ी में बांध लिया और कुंतलपुर के लिए चल पड़े। अब उनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। कुंतलपुर के बाहर ही एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा वृक्ष पर बांध दिया और भगवत स्मरण करते हुए वहीं लेट गए। थोड़ी देर में उन्हें नींद आ गई। कुछ समय पश्चात धृष्टबुद्धि की वही पुत्री, जिसका ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्रहास से विवाह होना था, अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। घोड़ा बंधा देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई यात्री भूल से राजवाटिका में आ गया है। उनकी नजर सो रहे चंद्रहास जी पर पड़ी। देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उसका चित्त लुट गया कि यह कौन इतना सुंदर नवकिशोर अवस्था का युवक है। उसे चंद्रहास जी की पगड़ी में चिट्ठी दिखाई दी तो उसने झुककर चुपचाप वह चिट्ठी उठा ली और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश लिखा था कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इस युवक को विष प्रदान कर दो। यह मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री को बड़ा दुख हुआ कि पहली ही दृष्टि में इन्हें सोता हुए देखकर मेरे प्राण समर्पित हो गए, लेकिन पिताजी तो इतने सुंदर नवकिशोर को विष देने की बात लिख रहे हैं। उन्होंने काजल लिया और विष को विषया कर दिया। अब उस पत्र का अर्थ बदल गया कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इसे विषया प्रदान कर दो। यह मेरा प्रिय कार्य होगा। उसने पत्र वहीं उनकी पगड़ी में वापस रख दिया और अपने घर जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। चंद्रहास जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिले। मदन को जब पता लगा कि चंदनपुर से पिताजी ने इनको भेजा है और ये वहां के राजकुमार हैं, तो चंद्रहास जी को हृदय से लगा लिया। चंद्रहास जी ने कहा, आपके पिता ने यह पत्र दिया है। मदन ने पत्र पढ़ा, अभी ही इस युवक को विषया प्रदान कर दो। तुरंत बिना विचार किए मदन ने पंडित बुलाकर दोनों का विवाह कर दिया। अब मंत्री अपने घर आए तो सब साज सजावट और विवाह का माहौल देखकर हैरान हो गए। किसी ने उन्हें बताया कि आपने ही तो इस विवाह का आदेश दिया था, मदन के पास चिट्ठी रखी है।
मंत्री अपने घर गए और मदन से कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? हमने पत्र में विवाह करने का कहाँ लिखा था? मदन ने कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपने मेरा नाम लिखकर मुझे बिना विचार किए इस युवक को विषया देने के लिए कहा था। इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं। मंत्री ने जब चंद्रहास जी को दूल्हे के रूप में देखा तो और क्रोध से भर गया। उसने विचार किया कि चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए, पर मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। वह चंद्रहास जी के नजदीक गया और उन्हें कहा, बहुत कृपा हुई कि आप हमारे दामाद बने। हमारे यहाँ की एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी का मंदिर है, उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहास जी मान गए और पूजन की थाल तैयार करने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने कई बलवान सैनिकों को भेजा और आदेश किया कि देवी पूजन के लिए जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना। किसी भी तरह वह बचना नहीं चाहिए, अन्यथा तुम सब मारे जाओगे। सब राज सैनिक आदेश पाकर पहले ही वहां पहुंच गए। उसी समय वहां के चक्रवर्ती सम्राट कुछ बड़े बड़े विद्वानों और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, महाराज, अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगलमय नहीं होगा। आपका समय बदल रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बैठा दिया जाए तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा और प्रजा का बड़ा मंगल होगा। यह मुहूर्त आपके राज सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा और देश का मंगल हो, इसलिए मैं बिल्कुल इसका पालन करूंगा। मदन वहीं बैठे हुए थे। सब ने कहा, तुरंत जाओ और तुम्हारे बहनोई चंद्रहास जी को लाओ। मदन तुरंत निकले तो सैनिकों ने उन्हें बताया कि चंद्रहास जी तो देवी पूजन के लिए नगर के बाहर जा रहे हैं। मदन उसी दिशा में गए और चंद्रहास जी को मिलते ही उन्होंने कहा, सुनो, देवी की पूजा मैं कर लूंगा। इसी समय मुहूर्त है, जाओ, सम्राट पद का अभिषेक कराने के लिए आपको बुलाया गया है। इतना कहकर मदन जी देवी पूजा के लिए और चंद्रहास जी सम्राट पद के लिए अलग अलग दिशा में चले गए। इधर चंद्रहास जी का राज्याभिषेक होने लगा। वहां देवी मंदिर में धृष्टबुद्धि के पुत्र मदन पूजा करने के लिए पहुंचे तो पहले से तैयार सैनिकों ने उन्हें काट कर फेंक दिया। मंत्री का सारा खेल उल्टा हो गया। पुत्र की हत्या हो गई और चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। सैनिकों ने आकर मंत्री को सूचना दी कि देवी मंदिर में आपके आदेश अनुसार जो मारा गया वह आपका पुत्र मदन था। धृष्टबुद्धि ने कहा, यह कैसे संभव है? वह तो चंद्रहास था। सैनिक बोले, उनका तो सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। अब धृष्टबुद्धि छाती पीट पीट कर खूब रोने लगा, बार बार चिल्लाने लगा, हाय, मैं कितना अभागी हूं जो मैंने अपने पुत्र को ही मरवा दिया। चंद्रहास जी ने जब इसके बारे में सुना तो सोचा कि मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन को मेरी मृत्यु कैसे प्राप्त हुई। वह तुरंत गए और मदन के शव को सामने रख उन्होंने भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए मदन के शव पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो गए। यह घटना धृष्टबुद्धि को पता नहीं थी। तब तक उन्होंने अपनी खोपड़ी फोड़ फोड़ कर अपनी हत्या कर ली। चंद्रहास जी ने उन्हें भी उनका जीवन वापस दिलाया और कहा, पिताजी, अब तो कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने भी अपने जीवन को भगवत भक्ति में लगाया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।